बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में। वाक़या जानने के लिए गुजारिश है आपसे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक बार सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम अपने काम से फारिग होकर बैठे हुए थे। मलकुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आन पहुँचे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखने वाले इंसान थे। जब शाम होती और इफ्तार का वक़्त होता तो आपका खाना जन्नत से आता। आप जिस कदर चाहते खाना खा लेते, बाकी खाना वापस जन्नत में चला जाता। उस दिन जब जन्नत से खाना आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ न खाया और कदम पर कदम रखकर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर बहुत मुतासिर हुए कि ये कौन शख्स है। अगले दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चल, जंगल में जाकर खुदा की कुदरत देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। चलते चलते गेहूं के एक खेत में जा पहुंचे। मौत के फरिश्ते ने कहा कि चंद खूशे गेहूं के तोड़कर दोनों खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़ी अजीब बात है, रात को तुमने हलाल खाना ना खाया और अब हराम खाना चाहते हो। फिर वहां से दोनों बुजुर्ग एक बाग में पहुंचे और वहां भी अंगूर को देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर की मलकियत में तसन्नुत हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी को देखकर हज़रत इज़राइल ने खाने का इरादा फरमाया। इस पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेगाने की बकरी को ज़िबा करके खाना मना है। इस तरह 3 दिन तक दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स इंसान नहीं मालूम होता और फरमाया कि खुदा के वास्ते तू ज़ाहिर तो कर, तू कौन है? तो मुसाफिर ने कहा, मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम ही हो जो सारी मखलूक़ात की जान निकालते हो? उन्होंने कहा, हाँ हाँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज़ करने आए हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुशहुदी करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन से तुम मेरे साथ हो, उस वक़्त में भी तुमने किसी की जान कब्ज़ की है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम रूहों को कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हो, यानी जिसकी मौत का हुक्म अल्लाह पाक से मिलता है, मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। मलकुल मौत बोले, इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारे साथ रिश्तेदारी कायम करना चाहता हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ रिश्तेदारी कायम करूँगा, आप मुझको रूह कब्ज़ करने की कड़वाहट सिखा दो ताकि मुझे ज़्यादा खौफ हो और इबरत हासिल हो, जिससे मैं अपने खालिक की और भी ज़्यादा इबादत करूँ। मलकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के बग़ैर किसी की रूह कब्ज़ नहीं कर सकता। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की और फिर रूह कब्ज़ करने का हुक्म मिलने पर जान कब्ज़ कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने रब की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को अपने गले से लगा लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने उनसे पूछा, ए इदरीस, जान निकालने की तरकीब कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से लेकर पाँव तक उधेड़ ली जाती है। फरिश्ते ने फरमाया, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसे मैंने तेरे साथ एहसान किया, जितनी आसानी मैंने तेरे साथ की, ऐसी मैंने किसी के साथ नहीं की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख के दरवाज़े तक ले जाओ ताकि उसे देखकर मुझे खौफ इलाही ज़्यादा हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और बंदगी करूँ। मौत के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उनको 7 तबके दिखाए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ए भाई, जन्नत देखने की आरजू है, उसे देखकर खुशी हासिल करूं और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करूं। मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने
ان کو جنت کے دروازے پر لایا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شاید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ کے حکم سے اپنی جوتیاں طوبہ درخت کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد موت کے فرشتے نے ان کو آواز دی، اے بھائی دیر مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اے بھائی اب میں ہرگز نہ آؤں گا۔ تبھی بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اس طرح اللہ نے آپ کو زمین سے زندہ اٹھا لیا اور آپ دنیا میں واپس کبھی نہیں آئے۔ محترم ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے جو آپ کی یاد میں اداس رہتے تھے۔ پھر ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم اپنے باپ کی یاد میں رویا نہ کرو، میں تمہارے باپ کی شکل جیسا ایک بت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھو اور اس کی پوجا کرنا، اس سے تمہارے سب دکھ درد ختم ہو جائیں گے اور تم لوگ خوش رہو گے۔ اس کے بعد ابلیس نے ایک ایسی مورتی بنائی جس کی شکل حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل جیسی تھی۔ آپ کے بیٹے آپ کی مورت کو پوجنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ پوری دنیا میں بت پرستی شروع ہو گئی اور کوئی بھی آدمی اللہ کی ذات کو نہ جانتا تھا، کسی کے پاس علم نہ تھا اور نہ ہی اچھا عمل تھا۔ اسی بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو ہدایت کی راہ دکھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔